बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट इस कौम के लिए खेल से बहुत कुछ बढ़कर है। क्रिकेट एक ऐसा मामला है कि जिस पर ये सारी कौम साथ खुश होती है, साथ उदास होती है। और फिर उसमें अगर नौजवानों की क्रिकेट हो, फिर उसमें अगर मद्दे मुकाबिल भारत हो, हम इतने जज्बाती और बेवकूफ़ी की बातें तो नहीं करते जो वो करते हैं कि जनाब जैसे कोई हक़ और बातिल का मार्का हो। वो अलग बात है कि मार्के हक़ और बातिल में उनका जो अंजाम होता है वो तो आपने देख ही लिया। लेकिन बहरहाल ये तो है बात कि भारत के साथ जब कोई मुकाबला हो तो वो इसका एक अलग ही फिर लेवल होता है। अंडर 19 एशिया कप था और अभी इसका आगाज़ हुआ है 12 दिसंबर से, यानी कुछ दिनों पहले आगाज़ हुआ। यूएई में खेला गया। 8 टीमें, 2 ग्रुप्स में, यानी कि 4 टीमें। पाकिस्तान इंडिया का एक मैच हुआ, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। इंडिया को उसमें फेवरेट करार दिया जा रहा था। किस्सा मुख्तसर है कि फ़ाइनल तक पाकिस्तान और इंडिया दोनों पहुँचे। पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट की जो फेवरेट करार, यानी हर मैदान में जो है वो पड़ोसियों का जो है ना वो भरम जोम टूट रहा है। पहले उनको उस मैदान में भी लगता था, जंग के मैदान में भी, कि हम इलाके के थानेदार हैं तो हम तो ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। वो सारे का सारा ही बड़ा गर्क हो गया। तो यहाँ भी जिनको फेवरेट्स करार दिया जा रहा था वो हारे, और ऐसे वैसे नहीं हारे। 191 रन के भारी मार्जिन से यूएई के मैदान में अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी। ये अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में आज तक कोई भी टीम इतने ज़्यादा रन से नहीं हारी है जितना ये पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, यानी कि 191 के मार्जिन से। पहले बैटिंग पाकिस्तान ने की, 8 विकेटों पे 347 रन बनाए, 347 रन, जिसमें से एक अकेले हमारे जो ओपनर है समी मिन्हास, उन्होंने 172 रन बनाए। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में आज तक किसी भी एक अकेले खिलाड़ी ने 172 रन नहीं बनाए। पाकिस्तान के एक खिलाड़ी ने 172 रन बनाए और जवाब में इंडिया की पूरी टीम ने 156 रन बनाए। 172 वर्सेस 156, ये एक खिलाड़ी ने हमारे 172 बनाए थे। और बहरहाल पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह अंडर 19 एशिया कप में भारत के खिलाफ कामयाबी नसीब हुई। Something that is great to witness. Sarfaraz is happy, so is the chairman, so is the sports staff and all the boys. बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ जब टीम वतन वापस आई है, जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट वापस आई है, बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने मदू किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने रिसीव किया, यानी कि उनको मदू किया और उनको अप्रिशिएट किया। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी वो छोटी छोटी हरकतों से बहरहाल बाज नहीं आए। आपने देखा था कि इससे पहले जब पाकिस्तान और इंडिया मद्दे मुकाबले हुए थे, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, तो इंडिया बहुत अच्छा खेला था। इंडिया ने अच्छा, यानी हम वो जज्बाती बेवकूफ़ाना बातें करने वाले तो नहीं है ना। तो जहाँ वो अच्छा खेलेंगे वहाँ हमारा इतना बड़ा दिल है, इतना ज़र्फ़ है कि हम अप्रिशिएट करेंगे। और इतनी तमीज़ भी है कि अपनी टीम पर तनकीद करेंगे, लेकिन तमीज़ तहजीब के दामन में, उनकी तरफ पागल नहीं हो जाएंगे बिल्कुल। तो लेकिन आपने देखा था कि वो जीते भी थे, उसके बाद भी अजीब छोटी छोटी करते हैं, ट्रॉफी नहीं लेंगे, इससे नहीं लेंगे, उससे, ये सारी की सारी बातें। तो यहाँ भी यही मामला हुआ। बल्कि हैरान कुन बात है कि दिखा सकें तो वो ट्वीट दिखाइएगा। अजीब मजाक है कि भाई एक मैच हुआ, उसमें आप एक टीम से हारे हो, तो उसमें भी आप जो पाकिस्तान का नाम लेने में शर्मा रहे हो और आप लिखते हैं कि हमारी टीम हार गई है। किससे हारी है? मतलब कोई क्या ये ऑस्ट्रिया से हारी है, वियना से हारी है, प्राग में हुआ था ये मैच, स्कॉटलैंड से हारी है, या स्पेन में हो रहा था मैच, या मैड्रिड की कोई टीम थी, कोई फुटबॉल टीम, मतलब तो ये लिखने में भी। और फिर अगर कोई मनाजिर भी दिखा सके कि मैच के दौरान भी एक होता है एग्रेशन, वो बिल्कुल होना चाहिए, एक होती है बदतमीज़ी, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसका भी बाकायदा मुजाहरा किया जाता रहा, और कभी ये हाथ का इशारा और कभी वो हाथ का इशारा। ये इस तरह की अजीबोगरीब हरकतें भी होती रही, जो कि भी हमने इससे पहले जब पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबले हुए थे तब भी हमने देखा था कि किस तरीके की हरकत व सकनात की जा रही थी। आप बल्कि देखिए भी कि ख़ुद हमारे कप्तान सरफराज ने भी इंडियन खिलाड़ियों की वो जो कुछ बदतमीज़ी थी, ज़ाहिर है वो तो अपने ओहदे की वजह से मजबूर है सरफराज साहब कि वो इतना खुल के बात नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने क्या कहा ये आप देखिएगा। मैं प्लेयर तो जरूर खेला हूँ इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन उस इंडियन टीम के अगेंस्ट खेला था जो कि क्रिकेट समझते हैं। आई थिंक मैं जब मेरा ये इत्तेफाक हुआ कि बाहर बैठ के मैंने देखा, तो आई थिंक जो उनका बिहेवियर था वो गेम के हवाले से बिल्कुल अच्छा नहीं था, और जो जेस्चर उनके प्लेयर ने किया आई थिंक वो बहुत गैर मुनासिब था। मैंने अपने प्लेयर्स को ये बोला कि हमने सेलिब्रेट करना है,
लेकिन तरीके से करना है। जैसे वो कर रहे हैं हमने वैसे नहीं करना, क्योंकि हमने एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी है और एक अच्छे फॉर्मेट पे हमने गेम खेलना। तो वही वजह थी जिसकी वजह से मैंने अपने बॉयज को बोला है कि हमने काम रहना है और अपनी टीम को बैक करना है। वो जो कर रहे हैं वो उनका अपना फेल है, वो उनको करने दो। इसको कहते हैं तमीज़, इसको कहते हैं तहजीब, इसको कहते हैं डिसेंसी, इसको कहते हैं आजिज़ी। कि वो जीतने के बाद भी वो ये कह रहे हैं कि हाँ हमें सेलिब्रेट करना था, एक तरीके से करना था, वो जो कर रहे थे उनका अपना फेल है। वहाँ अजीब मामला है, यानी वहाँ आप बदतमीज़ी करके उसको उसके प्राइड भी लेते हैं कि आप कहते हैं कि हमने तो देखो हाथ नहीं मिलाया, देखो वो हाथ मिलाया ना, तुमने हाथ नहीं मिलाया। तो भाई ये कोई शर्म की बात है, ये कोई फ़ख्र की बात थोड़ी है कि आप यानी क्या मतलब चौक पे खड़े रह के 4 गालियाँ दे के आपको देखो मैंने गाली दी। तो ये कोई फ़ख्र की बात थोड़ी है, ये तो बहुत आसान काम है, कोई भी चाहे कर सकता है उसके लिए, लेकिन कम ज़र्फ होना ज़रूरी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने ये इंडिया के बिहेवियर के हवाले से इंडियन प्लेयर्स के ये कहा और ये इंडिया भी दिया कि आईसीसी भी इस हवाले से बात की जाएगी। देखें, सियासत और क्रिकेट को अलग-अलग रखना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, हमारे प्लेयर्स का सब्र का लेवल था कि उन्होंने कहीं पे कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो बार-बार करते रहे। ऐसी चीज़ें हुई, आईसीसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में। क्रेडिट हम अपनी टीम को जाएंगे कि ये सिर्फ खेल पे फोकस रखा है इन्होंने कल, और अल्लाह ताला ने उसी के बदले हमें जीत दी। इसमें से बहुत सारे प्लेयर फ्यूचर में पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने आज खिलाड़ियों से मिले और उन्हें अप्रिशिएट भी किया, इनामात का ऐलान भी किया और ज़रा इस मौके पे बिनियानुल मरसूस को भी याद किया इस अंदाज में। 24 करोड़ अवाम के दिल जीते हैं, कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। समीर मनाज कहाँ है? भरपूर क्लैपिंग मोहसिन नकवी की शबाना रोज काविशें, मेहनत, राज साहब की कंट्रीब्यूशन है। मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुखालिफ को आपने वो शिकस्त दी है वो सोच भी नहीं सकता था। जंग हुई हिंदुस्तान के साथ, बिनियानुल मरसूस फतह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी थी। अपने उसी मुखालिफ के खिलाफ ये जीता है, बहुत बड़ी पाकिस्तान को इज्जत मिली, फतह मिली। और वो बच्चे के लिए 1 करोड़ रुपए का कैश का ऐलान करता हूँ। और वहाँ वही उनके मीडिया में उनकी टीम पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है। वो चूँकि मतलब तनकीद करना तो नहीं आती है, कोई कि कोई ज़र्फ़ होता है, कोई तमीज़ तहज़ीब वो तो आती नहीं है। तो देखें वहाँ पे वो, लेकिन खैर इस पर हैरत इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वही वाली बात है कि वो मीडिया जो लाहौर में बंदरगाह पैदा कर देता है और कराची में हमले करवा देता है और शहबाज शरीफ साहब से इस्तीफ़ा करवा देता है और पता नहीं आर्मी चीफ को सैक करवा देता है, तो वो तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है। तो वो देखें क्या क्या कर रहे थे वो। A second sun in the sky. इन निकम्मों ने अंडर 19 फाइनल में करवा दिया बंटाधार। पाकिस्तान के सामने आपको शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। वन साइडेड चितरौल, वन साइडेड विक्ट्री। इन निकम्मों को नहीं, इन निकम्मों ने जिन्होंने कहा है, उनको मेरा मशवरा ये है कि भाईजान ये तो खेल है, इस पर इतना सीरियस नहीं हो। उन निकम्मों ने जो करवाया ना कि पहले कहने लगे यार राफेल होते ना तो बड़ा अच्छा हो जाता, फिर राफेल आया तो राफेल, उन निकम्मों पे ज़रा जोर दें। बाकी ये तो खेल है, चलता रहता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, इसमें बड़ा ईजी हो जाए, कोई ऐसा मसला नहीं है।